हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी का आपके अपने परिवार भारत फूड पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आप लोगों ने जीएस की प्रैक्टिस सेट पहली आप लोगों ने देखी। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज प्रैक्टिस सेट दूसरा मैं आप लोगों के लिए रोज ऐसे ही डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा, जिससे आप लोगों को आने वाले पेपरों में बहुत ही अच्छी वो मिलेगी। चलिए यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट दूसरे में हमारा है कि ऐसे ऐसे ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम लाएंगे कि जिससे आप लोगों को समझ में आ सके, जिससे आप लोगों को पेपर में कुछ मदद मिल सके। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसमें दिया है 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। प्यारे दोस्त, हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर लिखेंगे मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म प्यारे दोस्त 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था यूपी के प्रयागराज में। प्यारे दोस्त, यूपी के प्रयागराज में। यहां तक सभी को बात क्लियर है? एक बात और याद रखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी लिखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्यारे दोस्त 1991 और 92 में शुरू किया गया था। इसमें 25 लाख रुपए इनाम दिए जाते हैं। इसमें जो है प्यारे दोस्त 25 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। यहाँ तक सभी को बात उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बदल कर नई राजधानी कौन सी होगी? यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं बोल दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को कब अगली राजधानी कौन सी होगी, ये घोषणा कर दिया गया है। अभी हाल ही चर्चे में था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है उसको भी बदलकर क्या होगी, यही है क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती से पहले, अमरावती के बाद, अमरावती तो वर्तमान में है लेकिन इसको बदलने पर सरकार पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। ये भी हाल ही में घोषणा हो चुका है। तो अभी हाल ही में चर्चे का विषय रहा है कि अमरावती को बदलकर कौन सी नई राजधानी आंध्र प्रदेश की हो। चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्त कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बदलकर अब कौन सी नई राजधानी होगी? विशाखापट्टनम। प्यारे दोस्त, कौन सी होगी? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगर मैं पूछूं आपसे कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो लिखेंगे वीएस जगनमोहन रेड्डी। यहां तक सभी को बात क्लियर है? अब अगर मैं पूछूं प्यारे दोस्त कि गवर्नर कौन है, सभी जवाब देंगे। गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर है प्यारे दोस्त गवर्नर है प्यारे दोस्त यहाँ पे आपकी यस अब्दुल नजीर साहब। आपके यहाँ के गवर्नर हैं इस समय।
यहाँ तक बात क्लियर है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो वर्तमान में अमरावती है उसको भी बदलने का सरकार प्रयास कर रही है। तो क्या होगी? विशाखापट्टनम होगी प्यारे दोस्त, कि अगली राजधानी जो है विशाखापट्टनम होगी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे दोस्त आपका? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? चलिए बताएंगे। प्रकाश तरंगे प्यारे दोस्त आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश का चलना प्यारे दोस्त आपका ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी? अनुप्रस्थ। और अनुदैर्घ्य तरंगे कौन कौन सी होती हैं? अनुदैर्घ्य प्यारे जैसे ध्वनि का चलना, ये आपकी हो गई अनुदैर्घ्य। ये आपकी हो गई प्यारे दोस्त अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि का चलना प्यारे दोस्त अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और प्रकाश का चलना ये आपका उदाहरण है, प्रकाश का चलना अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो प्यारे दोस्त प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ तक सभी को बात समझ रहा हूँ, क्लियर हो चुकी होगी। चलिए यहाँ तक सभी को बात क्लियर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नागालैंड का प्रसिद्ध, अगला प्रश्न है प्यारे दोस्त, नागालैंड का प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार, नागालैंड का प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार हर साल किस दिन शुरू होता है? नागालैंड का हार्नबिल त्योहार प्यारे दोस्त हर साल किस दिन शुरू होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। नागालैंड के त्योहार के बारे में बात करूं प्यारे दोस्त, नागालैंड के त्योहार के बारे में बात करूं, ओलेंग, एक तो हो गया आपका ओलेंग, एक तो हो गया आपका नीमकूट महोत्सव, नीमकूट महोत्सव, ओलेंग महोत्सव, नीमकूट महोत्सव। एक हो गया आपका बूशुदीमा महोत्सव। और प्यारे दोस्त आपका एक हो गया शेक्रेनमी, एक हो गया आपका शेक्रेनमी। और एक तो आपका है हार्नबिल, ये आपका एक है ही बहुत ही फेमस त्योहार है नागालैंड का। उसके अलावा एक तो आपका हो गया ओलेंग, बूशुदीमा और शेक्रेनमी, ये आपके नागालैंड के त्योहार हैं। कि कहाँ के हैं? नागालैंड के ये सब प्रसिद्ध त्योहार हैं। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नागालैंड का प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार हर साल किस दिन शुरू होता है? हर साल प्यारे दोस्त यह जो है हर साल प्यारे दोस्त यह हर साल जो है प्यारे दोस्त यह हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर तक वहां के लोग 10 दिसंबर तक वहां के लोग मनाते हैं। 1 दिसंबर से शुरू होगा आपका और 10 दिसंबर तक वहां के लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 1 दिसंबर से शुरू होता है। और आपके त्योहार है नागालैंड से, जैसे ओलेंग, नीमकूट महोत्सव, बूशुदीमा, शेक्रेनमी, ये आपको
याद रखने होंगे, क्योंकि पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सब त्योहार। चलिए, यहाँ तक सभी को उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो चुकी होगी। तो हम लोग चलते हैं प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? चलिए प्यारे दोस्त, यहां पर देखेंगे हम लोग वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। प्यारे दोस्त, आपको किसको कहते हैं? गोदावरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और हम दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा की बात करें तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई प्यारे दोस्त, इसकी लंबाई, गोदावरी नदी की लंबाई प्यारे दोस्त 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। दक्षिण गंगा की लंबाई जो है आपकी 1465 किलोमीटर है। चलिए, और इसकी सहायक नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो गया इंद्रावती, इसकी सहायक नदियां हैं प्यारे दोस्त इंद्रावती, मंजरी, पूर्वा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, प्रवरा इत्यादि। ये जो है आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो प्यारे दोस्त, आपको दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है और इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। बात को याद रखेंगे, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, इसे जो है भारत की वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और इसकी गोदावरी नदी की सहायक नदी पूछेगा आपसे तो इंद्रावती, मंजरी, पूर्वा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और प्रवरा, ये सब आपके हो गए इसके सहायक नदी। चलिए, यहां तक सभी को बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बात क्लियर होगी। चलिए प्यारे दोस्त, यहाँ तक जो है गोदावरी नदी के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे सतलज नदी के बारे में हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्त। सतलज नदी जो है राकसताल से निकलता है। राकसताल जो है तिब्बत से निकलता है, तिब्बत से। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह जो है सिंधु नदी की सहायक है। सिंधु नदी की सहायक, यह जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहां तक सभी को बात क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी प्यारे दोस्त आपका कहां से निकलता है बताएंगे। कृष्णा नदी प्यारे दोस्त आपका महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलता है। चलिए, और आपका प्यारे दोस्त हो गया महानदी। अब महानदी की बात करें हम लोग, महानदी की बात करें प्यारे दोस्त, आपका ये हो गया सिहावा पहाड़ी। महानदी हो गया आपका सिहावा पहाड़ी से निकलता है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। चलिए, यहां तक बात
क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ तक सभी प्यारे दोस्त जो है बात जो है सभी को क्लियर हो चुकी होगी। चलिए देखिए, गोदावरी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा गोदावरी नदी, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा गोदावरी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि विश्व पूछ रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। चलिए पहले दोस्त आपका पूछ रहा है, छठवां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्त विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। प्यारे दोस्त वन्य जीव अधिनियम आपका वन्य जीव अधिनियम आपका प्यारे दोस्त आया था 1972 में। वन्य जीव अधिनियम आपका आया था प्यारे दोस्त 1972 में। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 5 मई को प्यारे दोस्त इंटरनेशनल इंटरनेशनल विडवाइफ डे मनाते हैं। और आपका हो गया 21 अप्रैल को प्यारे तो आपका सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को प्यारे तो आपका सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है प्यारे दोस्त आपका 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है आपका कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो प्यारे दोस्त आपका उत्तर होगा बी 1952। 31 मई 1952 में आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार स्थापना किया गया था। यहां तक बात क्लियर है सभी को। याद रखेंगे 31 मई 1952 को आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका। क्वेश्चन नंबर 8वां है प्यारे दोस्त आपका। क्वेश्चन नंबर 8वां है दबाव का यसाई मात्रक क्या है। तो देखेंगे प्यारे दोस्त एम्पियर जो है, देखेंगे यहां से एम्पियर जो है आपका एम्पियर हो गया प्यारे दोस्त आपका विद्युत धारा का मात्रक आपका हो गया एम्पियर। ये जो है एम्पियर जो है प्यारे दोस्त विद्युत धारा का मात्रक है। ओम जो है प्यारे दोस्त आपका प्रतिरोध का मात्रक है। ओम जो है आपका प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट जो है प्यारे दोस्त विद्युत जो है विद्युत विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का मात्रक है। तो बचा कौन आपका सी पास्कल। ये जो है दबाव का मात्रक है। दबाव का मात्रक पास्कल जो है प्यारे दोस्त आपका दबाव का मात्रक है। अगर मैं पूछूं आपसे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल को हम न्यूटन में व्यक्त करते हैं और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर। ये आपका मात्रक निकला। दाब का मात्रक होगा, इसको हम पीए से पास्कल। चलिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल को हम न्यूटन से व्यक्त करते हैं और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से। तो आपका मात्रक निकला न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बात को याद रखेंगे। चलिए, तो आपका उत्तर होगा दबाव का एसआई मात्रक होगा प्यारे दोस्त आपका पास्कल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नौवां क्वेश्चन नंबर नौवां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नौवां कह रहा है, हाल ही में देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? हाल ही में देश के प्यारे दोस्त दूसरे सीडीएस मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले कौन थे प्यारे दोस्त? प्रथम थे आपके प्रथम सीडीएस थे आपके विपिन रावत। आप सभी लोग जानते हैं विपिन रावत जी का हाल ही में मृत्यु हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये जो है आपके पहले सीडीएस थे। और आपके प्यारे दोस्त दूसरे सीडीएस पूछा है क्वेश्चन में, दूसरे सीडीएस थे आपके प्यारे दोस्त हैं इस समय वर्तमान में अनिल चौहान। अनिल चौहान प्यारे दोस्त आपके ये दूसरे सीडीएस हैं, भारत के दूसरे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। प्रथम हो गए आपके बिपिन रावत जी की हाल ही में मृत्यु हो गई, और दूसरे सीडीएस हैं आपके अनिल चौहान। चलिए यहां तक बात क्लियर है आपका। ऑप्शन नंबर ए अनिल चौहान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां में आपका कह रहा है प्यारे दोस्त, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का क्या नाम है? चलिए प्यारे दोस्त दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का क्या नाम है? चलिए प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन नंबर है। इसको मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग प्यारे दोस्त जरूर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का क्या नाम है? तो ये प्यारे दोस्त आपका होमवर्क रहा। मिलते हैं कल की क्लास में। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें जरूर दीजिएगा। चलिए, और यहां तक बात सभी को क्लियर हो चुकी है। तो अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। अगले वीडियो में प्यारे दोस्त मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि मध्य प्रदेश के वर्तमान जो है सीएम और राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आप सभी कई प्यारे दोस्तों का जवाब आया था कि मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम जो है प्यारे दोस्त मंगू छगन भाई हैं। इनमें सबसे पहला नाम आया था प्यारे दोस्त आपका प्रमीला दुबे। इनमें सबसे पहला आया था आपका कमेंट, सबसे पहले कमेंट आया था प्रमीला दुबे जी का। उसके बाद आया था आपका राधा द्विवेदी का। उसके बाद फिर आया था आपका एम शुभम शर्मा का कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई। और चौथा आया था सबसे नाम सूरज यादव छानबे। इन भाई का सबसे पहले भी लाइव चैट में ही आ चुका था कि मंगू भाई छगन भाई हैं। सर मंगू भाई छगन भाई हैं। चलिए यहां तक बात क्लियर है। तो चलते हैं। आप लोग होमवर्क याद रखिएगा। ऐसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहिए। अच्छा लगेगा हमको भी और आप लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा। चलिए आप लोग होमवर्क याद रखेंगे। होमवर्क प्यारे दोस्त आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आशा करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।